युवा और बेरोजगारों का नेता कौन है राजस्थान? सचिन पायलट, जो आपको पता है जब डिप्टी सीएम थे वहाँ पे, उनके बाद पंचायत राज विभाग था। मनरेगा के अंदर इतने जबरदस्त कार्य होते, लाखों की संख्या में डेली मजदूर काम करते थे। युवा नेता है, युवा सोच है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय पे वो हमारा नेतृत्व करे, हम उनके साथ हैं। जो कांग्रेस के जो कार्य हैं उनके हिसाब से और सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 100% सीएम कौन बनेगा? सचिन पायलट बनेगा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा का आज जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, प्रशंसक है, वो जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। सर, आज जन्मदिन है, किस तरह से देखते हैं इस जन्मदिन को? देखो, जन्मदिन तो हर साल आता है वैसे, लेकिन ये विधायक बनने के बाद मेरा दूसरा जन्मदिन है और कार्यकर्ता ही जन्मदिन मना रहे हैं। मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं होती जन्मदिन मनाने की, क्योंकि 50 साल की और अग्रसर है, 49वां जन्मदिन है मेरा। ये तो बच्चों का मामला है, लेकिन अब कार्यकर्ता जब मानते ही नहीं है तो मैं हर साल पहले भी यहाँ पे मेरे निवास स्थान है, ये मेरे प्रधान पैलेस के नाम पे, या पहले भी छोटा मोटा था। अब विधायक बन गए दौसा की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, तो अ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमारे कार्यकर्ता आते हैं, हमारे नेता लोग आते हैं। अभी जैसे हमारे पूर्व विधायक जी आर खटाना जी आप पहुँच चुके थे, घनश्याम जी थोड़ा भी पहुँच चुके थे, तो सांसद मुरारलाल मीणा साहब, अन्य सांसद हमारे हरीश जी हैं, तो क्या नाम से बजर लाल जी राठौर साहब, कुछ एमएलए साथी वगैरह वो पहुँचेंगे। मेरे पास मैसेज आ गया, और बाकी हमारे पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने, डॉक्टर जी ने, जोली जी ने, सबने मेरे को मैसेज दिया है, बधाई दी है जन्मदिन की। शुरुआत तौर पे मैं हमसे देखता हूँ कि आप पिताजी की जो मूर्ति है, स्मृति स्थल है, वहाँ जाते हैं, वहाँ की साफ सफाई करते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद ही आप दिनचर्या शुरू करते हैं। देखो, मैं वैसे तो मैं पायलट साहब की मूर्ति और हमारे पिताजी की मूर्ति एक पास पास में ही है, और मैं तो सौभाग्यवान समझता हूँ उन महान नेताओं की अ, अ, इस धरती पे मेरा जन्म हुआ है। मेरे उनकी मूर्तियां भी मेरे यहाँ इस गांव में लगी, हाईवे के NH 11 के ऊपर, तो मेरा नियमित ही मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। और आज भी मैंने जन्मदिन की शुरुआत हमारे पिताजी किशन लाल जी की मूर्ति पे पुष्प अर्पित किए, उसके बाद स्वर्गीय राजेश पाल जी की मूर्ति पे पुष्प अर्पित किए, उसके बाद मैंने दौसा में गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, गणेश जी मंदिर गया, महादेव जी सैजनाथ मंदिर गया, उसके बाद अस्पताल गया, उसके बाद मैं गायों को चारा खिला के आया हूँ गौशाला के अंदर। उसके बाद अब आपके मैं बीच में हूँ, मैं कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिल रहा हूँ। लेकिन पिछली बार जब जन्मदिन था तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, जब काफी लोग नहीं थे, आपने कहा था कि अब जीतने के बाद मैं पहला जन्मदिन मना रहा हूँ। उत्साह तो है, मतलब काफी चेंज हो गया। अब कितना चेंज हो गया लाइफ में? अब देखो, लाइफ तो चेंज होनी ही है। जब आपको पता है कि जब विधायक हैं जिम्मेदारी में बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां भी होती है। विपक्ष में हूँ तो कुछ ज़्यादा अपने आप में जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि मेरे को विपक्ष का काम करना है और नेताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा आम जनता का छोटा मोटा कार्य भी करना पड़ता है किस तरीके से। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 100% जो जनता है, दौसा की जनता ने, हमारे कोई भी बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि दौसा का एकमात्र मैं विधायक हूँ, तो मेरे पास जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं सबको बारी बारी तरीके से सुनता हूँ, डेली में जन सुनवाई करता हूँ। मेरा कोई यहीं नहीं नियमित रहता हूँ मैं। अन्य नेता, अन्य विधायक सब जयपुर रहते हैं, लेकिन मैंने ये अपने आप में पहले ही जनता से वादा किया था, अगर आप मेरे को जिताओ मैं आपके 24 घंटे सेवा में रहूँगा। जैसे मैं पहले प्रधान पद पे था, सरपंच पद पे था, वैसे, और उसी की तर्ज पर मैं आज 24 घंटे में जन सुनवाई करता हूँ। मैं मेरा ऑन कॉल में बात करता हूँ लोगों से, डेली मैं 2 से 3 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लोगों की मैं सुनता हूँ। लेकिन विपक्षी तौर पे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अब आप सड़कों तक लेके जाएंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखो, ऐसा है, अभी 2 साल का कार्यकाल हो गया सरकार का, इन्होंने नाम मात्र के को कार्य करे हैं। हमारे पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के, हमारे जैसे चिकित्सा के दवाई फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, 25 लाख तक का इन्होंने बीमा दिया था, उनको उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हमारा मेन लक्ष्य मेरा दौसा के अंदर ईसरदा प्रोजेक्ट जो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसको इन्होंने धीमा कर दिया। हमारी योजनाएं बदली जा रही है। हमारे आज 104 एम्बुलेंस बंद कर दी गई, उसके बाद कई दवाएं बंद कर दी गई, खाद्य सुरक्षा में नाम हटा दिए गए, पेंशनें बंद कर दी गई। तो सबसे बड़ा हमला तो इन्होंने मजदूर, हमारे जो गांव के मजदूर वर्ग था, जो नरेगा में काम करता था, मनरेगा के नाम से कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई थी, उसको इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया।
उस पर हम संघर्ष करेंगे, लोगों को लेकर साथ करेंगे, चलेंगे। दौसा की जो राजनीति है उसका अलग ही पहलू नजर आता है। उसके जो पन्ने हैं जब भी पलटता है कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाता है। कुछ दिन पहले अस्पताल ट्रॉमा का उद्घाटन था, कैबिनेट मंत्री क्रोलाल मीणा और आपने मंच साझा किया था। उस वक्त क्रोलाल मीणा ने कहा था कि जो भी काम लेके आएगा, कोई काम विकास का काम होगा वो रुकेगा नहीं। उसके बावजूद भी दौसा की राजनीति में खिंचाखिंची या आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। देखो ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मैं उस दिन देखो वो तो दौसा अस्पताल का मामला था, अपने यहाँ के हेडक्वार्टर के प्रधान है, उसमें चीफ गेस्ट थे प्रहलाद जी मीणा, मैं उस पे मंच में था, उन्होंने अच्छी बात कही, मैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। बाकी रही खींचातान की, ये तो होती रहती है, ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे अभी उद्घाटन के मामले चल रहे हैं, हमारे सांसद को, हमारे मैं विधायक हूँ, हमारे प्रधानों को, सरपंचों को, हमारे जनप्रतिनिधि जो भी जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य है उनको नदारद किया जा रहा है। ये चीज़ें इससे पहले नहीं हुई थी। इसी तरह पर अभी डाक बंगले का भी मामला आया, उस दिन हम डाक बंगले में गए, अरावली बचाओ आंदोलन के बाद डाक बंगले चलते हैं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हमने डाक बंगले में मैसेज किया, कर्मचारियों को मैसेज किया, उसके बाद ताला वहाँ लगा मिला, और उसके बाद अब स्वाभाविक बात है, ये चीज़ें चलती रहेगी, राजनीति का एक हिस्सा है ये, और हमारा काम तो विपक्ष का है जो हम बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। कभी जाएंगे क्रोलाल मीणा के पास में, कह गए कि कोई काम रुकेगा नहीं, अब कोई काम की प्रायोरिटी बनाई है कि रिश्ते के ले जाके क्रोलाल जी को थमानी है। देखो अभी मैं अभी इसी महीने में मैं हमारे कांग्रेस का एक कार्यक्रम आया है अभी, मनरेगा बचाओ आंदोलन, उसको लेकर हम मैं हर पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे जाऊंगा इसी महीने में। कई चीज़ें चुनाव से पहले, कुछ चुनाव जीतने के बाद कई चीज़ें जो आई थी हमारे, तो वो अब फिर मैं लोगों से बात करूंगा। ऐसे में 5 कार्य ढूंढूंगा, 5 कार्य ढूंढूंगा जो दौसा जिले के लिए, दौसा विधानसभा के लिए, और उन कार्यों को लेकर जो सर्व जनता के हो, सारी जनता के हो, दौसा के हो, उनको लेकर मैं करुणलाल जी के पास जरूर जाऊंगा। जाओगे, लेकिन एक दौसा की राजनीति की जो गलियारे हैं उसमें बड़ी चर्चा है कि डीसी बैरवा अब शायद मुरारलाल मीणा की कांटे की फांस बन जाए। तो ऐसा मैं बता दूं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मुरारलाल जी मीणा सांसद बन गए, उसके बाद मुरारलाल जी मीणा साहब के आशीर्वाद से ही मैं आऊँ। अब ऐसा जो लोग जो कटाक्ष करते हैं या आरोप प्रत्यारोप करते हैं वो गलत है। हमारा हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं प्रधान रहा, वो MLA रहे, फिर मैंने 2 कार्यकाल उनके साथ में कर चुका हूँ, 2 प्रधान का, उसके बाद मैं आज MLA का कार्यकाल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कौन चुनाव लड़ेगा, कब लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, ये परिसीमन होने हैं, कांट छांट होनी है विधानसभाओं में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के निपटा लेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं मुरारीलाल जी के लिए सीट छोड़ दूंगा। दूसरी बात, आपने कुछ दिन पहले एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, पानी नहीं आएगा पंचायत चुनाव से पहले। तो अभी क्या अभी ऐसा है, मैं बता दूं आपको, विधायक बनने के बाद यहाँ पे PhD मंत्री यहाँ पे आया था, उस दिन मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। ये कांग्रेस सरकार के लास्ट ईयर में काम होना था, दौसा के अंदर पानी आना था, लेकिन कोई एनओसी वगैरह कुछ पीछे दिया, ऐसी फंस गई, वो पानी नहीं आ पाया। उसके बाद हमने विधानसभा में बातें करी, उसके बाद हमने कई धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हमने मांग करी कि हमारी योजना को आप लोगों ने बंद कर दी है। उसके बाद खुद मंत्री यहाँ मौजूद आया था, और उसने जो नेक्स्ट ईयर, जो गया ईयर है, उसके अंदर बात करी थी। उन्होंने सारे कर्मचारी श्रद्धा के थे, भाई इस साल के अंदर हम आपको पानी पिला देंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहे, और अब तो आनंद फानंद में ये करना चाहते हैं। उद्घाटन अभी इन्होंने कर दिया, जब पानी ही नहीं आया श्रद्धा से, तो एक बूंद अभी तक पाइपलाइनों में नहीं डला है। उसके बाद इन्होंने ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं, हमारी योजना है इनका उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी चुनाव, पंचायत राज के चुनाव है, निकायों के चुनाव है, उसका सहारा लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप पानी लाओ, जनता का पानी पिलाओ, योजना कांग्रेस सरकार की थी। रही बात इस्तीफे की, मैं बता दूं आपको, मैं अभी भी मैं कहता हूँ, अगला आप इस चुनाव से पहले पानी लाओ दौसा के अंदर, हम देंगे इस्तीफा। लेकिन ये नहीं ला पाएंगे, मेरे को पता है। 1 साल मेरी गारंटी है, अगर 1 साल से पहले अगर ये दौसा में पानी ले आए, तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं 100% कहता, अब नेक्स्ट जो गया ईयर है उसके अंदर ही पानी आता। लास्ट सवाल पूछूंगा। एक तरफ आपका 49वां जन्मदिन है, दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार कोशिश कर रहे हैं, 3 चुनाव उन्होंने लड़ लिए हैं। अब उन्होंने कहा कि एक बार अगर चुनाव होता है राजस्थान में, एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। आप किस तरह के देखते हैं, कोई थर्ड फ्रंट भी लेके आ रहे हैं? देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं ये नरेश मीणा का व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने 3 चुनाव लड़े, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। और
अभी रही बात उसकी उपचुनाव की, उपचुनाव कौन सा होगा, कहाँ होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, जनता किसको आशीर्वाद दे दे नहीं दे, ये सब बात का विषय है। बाकी सब राजनीति में चलता रहता है, जो चल रहा है जो चलने दो उसको। चलने दो, लेकिन इस तरीके से उन्होंने टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया गया, फिर उन्होंने कहा ही कि अब मैं बिल्कुल नहीं है, तो बहुत सारी बातें कहते हैं वो। और मुरारीलाल मीणा हों, तो पूर्वी राजस्थान के जो बड़े नेता हैं उनको भी जमकर हमला बोलते हैं। ऐसा मैं बता रहा हूँ, उनके व्यक्तिगत मामला है, क्या किस तरीके से बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बाकी मुरारीलाल जी बिना अच्छे आदमी है। युवा और बेरोजगारों का नेता कौन है राजस्थान? सचिन पायलट, जो आपको पता है जब डिप्टी सीएम थे वहाँ पे, उनके बाद पंचायत राज विभाग था, मनरेगा के अंदर, मनरेगा के अंदर इतने जबरदस्त कार्य होते, लाखों की संख्या में डेली मजदूर काम करते थे। युवा नेता है, युवा सोच है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय पे वो हमारा नेतृत्व करे, हम उनके साथ हैं। एक कांग्रेस तो ये कहती है कि हम धीरे धीरे काम करना है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये परिपाटी की वजह से ही आप कॉन्फिडेंस है क्या कि अब की बार तो सत्ता कांग्रेस की आ जाएगी? आज चुनाव करवा लो, हम 150 प्लस जीत के बताएंगे कि जनता का तो इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। ये 5 साल की तुलना करते हैं कांग्रेस सरकार के कार्यों की, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आज चुनाव करवा लो, हम 150 प्लस में आएंगे। और ये तय है, जनता राजस्थान की जनता ने तय कर रखा है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, परिवर्तन ये करके छोड़ेंगे। इसलिए हमको, और हम तो हमारे जो कांग्रेस के जो कार्य हैं उनके हिसाब से, और सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 101% हम सीएम कौन बनेगा? सचिन पायलट बनेगा। सचिन पायलट बनेंगे। धन्यवाद। ये थे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा।